लगता है मोबाइल फ़ोन खरीदना इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। 200-300 ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, उनमें से कोई एक चूज़ करना अपने बजट में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो गाइस, लैपटॉप्स पे इन मामले में पीछे नहीं है जब आपके पास 100 प्लस रनिंग मॉडल्स अवेलेबल है मार्केट में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो नमस्कार फ्रेंड्स, सुनील हियर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लैपटॉप कैसे खरीदें, लैपटॉप खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें ताकि यू विल गेट द बेस्ट लैपटॉप फॉर योर मनी, आपके रिक्वायरमेंट एंड नीड्स के हिसाब से। एंड बाय द वे गाइस, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे कि हमने डिस्कस किया है कि मोबाइल फोन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें, कैसे खरीदे मोबाइल फोन ताकि आप बेस्ट प्रोडक्ट खरीद सके अपने पैसे के बदले में, तो क्लिक ऑन द लिंक राइट नाउ जो ऊपर दिख रहा है एंड जाके देख लीजिए वो वीडियो। सो चलिए अब लैपटॉप खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना है उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, लैपटॉप के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनकी आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। लाइक प्रोसेसर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप मशीन का। तो आज के टाइम में हमारे पास दो ही ऑप्शन हैं जब हम CPU की बात करते हैं कंप्यूटर स्पेस में, इंटेल एंड AMD। AMD इज बेटर इन 2021 कंपेयर टू इंटेल सभी कंपेरिजन्स में। सो अगर आप इंटेल i5 ले रहे हैं और Ryzen 5 ले रहे हैं लेटेस्ट वाला, दोनों में से Ryzen 5 विल बी बेटर, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं AMD की बात कर रहा हूँ तो AMD अभी रिसेंटली अपने फॉर्म में आया है। तो गाइज याद रखिए, AMD 3000 सीरीज, जो उनके 3000 सीरीज CPUs हैं, लाइक आपका 3500U हो गया एंड जो भी 3000 सीरीज CPU हैं उनको नहीं खरीदना है। प्लीज डोंट गेट AMD 3000 सीरीज पावर्ड लैपटॉप्स इन 2021, वो नहीं खरीदना है। यू शुड ऑलवेज चूज AMD Ryzen 4000 सीरीज और जो अभी लेटेस्ट आया है 5000 सीरीज। तो हमारे पास AMD में दो ऑप्शन हैं। अगर हम जनरेशन की बात करें 4000 सीरीज एंड 5000 सीरीज, तो आपका 4600U हो गया, Ryzen 5 4600U हो गया, Ryzen 7 4700U हो गया या फिर 4800H हो गया गेमिंग के लिए। ये सब प्रोसेसर्स 4th जनरेशन के एंड 5th जनरेशन के जो है अभी आना चालू हो गए मार्केट में। तो ये दो जनरेशन ही AMD का खरीदना है। इंटेल का 10th जनरेशन ऑनवर्ड्स। नाउ डोंट गेट एनीथिंग बिलो 10th जनरेशन, ऑल्दो 8 से 10th जनरेशन जो इंटेल के हैं वो परफॉर्मेंस वाइज वेरी सिमिलर हैं, बट स्टिल कुछ फीचर्स अपडेट होते रहते हैं। तो इसीलिए जब आप पैसा दे रहे हैं तो गेट द लेटेस्ट वन। गाइस, टेक्नोलॉजी में एक रूल ऑफ थंब होता है कि ऑलवेज ट्राई टू गेट द लेटेस्ट वन। तो 10th जनरेशन से नीचे का मत खरीदिए, ऑलरेडी मार्केट में 11th जनरेशन आना चालू हो गया है। तो इन बातों का ध्यान रखिए CPU में। बाकी अभी हम कैटेगरीज डिस्कस करने वाले हैं कि गेमर्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन प्रीफर करना है, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्या सीन है, ऑल इन वन पावर यूजर्स के लिए क्या सीन है। तो वहाँ पे मैं थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूँगा क्या क्या स्पेसिफिकेशन बेसिकली किन पे फोकस करना है। सो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो हमारा GPU होता है। Now, GPU इज मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर गेमर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। बाकी लोगों के लिए मे भी उतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट देन इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सिस्टम। जिन लैपटॉप्स में डिस्क्रीट GPU नहीं होता है उनमें भी इंटीग्रेटेड GPU होता ही होता है, ग्राफिक्स कार्ड होता ही है टू रन ऑल योर वीडियोज एंड ऑल दोज थिंग्स। इफ यू आर बाइंग अ लैपटॉप और आपको डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड चाहिए फॉर गेमिंग पर्पस जो भी है, सो जो बेस GPU अभी आपका है इस टाइम पे वो 1660 Ti है। 1660 Ti ध्यान रखिए NVIDIA का। और एनीवेज GPU में हमारे पास अगर हम परफॉर्मेंस की और अवेलेबिलिटी की बात करें तो एक ही ऑप्शन है NVIDIA। AMD के ऑप्शंस आना चालू हो गए बट इक्का दुक्का है। मे बी नेक्स्ट 2 years में उनके लैपटॉप फील्ड में और ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे GPU के, बट फिलहाल तो NVIDIA इज ओनली अ ऑप्शन। बाकी हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन की बात करेंगे। नेक्स्ट गाइज, रैम एंड स्टोरेज। एंड आई नो आज के टाइम में अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ लैपटॉप्स हैं इंडिया में वो 8GB रैम के साथ आते हैं, बट देन आई ऑलवेज से यू शुड नाउ हैव एटलीस्ट 16GB रैम। एक अच्छी बात यह है कि जो 8GB रैम के साथ भी जो लैपटॉप्स आते हैं मोस्टली उन सभी में अपग्रेडेबल रैम स्लॉट होता है, तो यू कैन ऑलवेज पुट 8GB का एक और स्टिक एंड 16GB हो जाएगा। बट अगर 8GB रैम वाला लैपटॉप खरीदें तो एक बार पक्का अच्छे से क्रॉस चेक कर लीजिए कि उसमें अपग्रेडेबल स्लॉट अवेलेबल है खाली, एंड जिसमें आप एक 8GB का स्टिक और डाल सकते हैं ताकि आपका रैम फ्यूचर में 16GB हो जाए। 16GB इज नाउ गाइज बहुत तेजी से गेटिंग अ न्यू नॉर्मल, न्यू बेसलाइन।
एंड जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो दो टाइप के हमारे पास ऑप्शन है, एक कॉम्बो जिसमें आपका SSD प्लस HDD आता है आपके लैपटॉप में, और एक या तो सिर्फ SSD होगा या फिर सिर्फ HDD। तो इसमें जो सिर्फ HDD वाले हैं उनको साइड निकाल दीजिए, अनलेस अनटिल यू आर रियली कंस्ट्रेंड विद योर बजट, बहुत ही कम बजट है एंड आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में एक तो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। बट देन गाइज आजकल 20,000 रुपये का लैपटॉप में भी SSD आता है, तो आज से सिर्फ HDD से दूर रहिए, हार्ड ड्राइव से दूर रहिए, अगर सिर्फ वही एक ऑप्शन है। नौ कॉम्बो है, मिनिमम 256 GB SSD एंड देन आपका 1 TB नॉर्मली जो आता है HDD इज परफेक्टली फाइन। 512 GB अगर SSD मिल रहा है तो बेस्ट है। अगर सिर्फ SSD है तो मिनिमम 512 GB SSD चाहिए, इन बातों का ध्यान रखिएगा। एंड SSD में भी गाइस क्लास होते हैं, आपका एक SATA इंटरफेस होता है एंड देन आपका NVMe होता है। ऑलवेज प्रीफर NVMe बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू आपका SATA SSD। नेक्स्ट हमारा डिस्प्ले स्क्रीन, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसी को देखते हैं। हमारा जो इंटरेक्शन पॉइंटेड हमारा डिस्प्ले है तो वो जितना अच्छा होगा हमारा एक्सपीरियंस एंड हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो भी उतना ही अच्छा होगा। गेमर्स के लिए हाई रिफ्रेश रेट इंपॉर्टेंट है, कंटेंट क्रिएशंस के लिए कलर एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल इन वन यूजर्स के लिए मे बी रिफ्रेश रेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन थोड़ा कलर एक्यूरेसी तो उनको भी चाहिए। तो साइज क्या है आपका डिस्प्ले का, एंड गाइज 4K आजकल ऑप्शंस अवेलेबल होना चालू हो गए, ऑल दो प्रीमियम मॉडल्स में, बट देन चालू हो गए। इफ़ यू आर नॉट इनटू कंटेंट क्रिएशन, कलर एक्यूरेट कामों में अगर आप नहीं हैं तो देयर इज हार्डली एनी पॉइंट पेइंग दैट एक्स्ट्रा प्रीमियम फॉर 4K पैनल, बिकॉज लैपटॉप की जो पैनल आपकी जो स्क्रीन साइज होती है वो नॉर्मली आपका क्या होता है 14, 15 या 17 इंच, अब तो 13 इंच भी काफ़ी मेन स्ट्रीम हो रहा है। तो बेसिकली 15 इंच में 4K और 1080 के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ शार्पनेस थोड़ा सा इंक्रीज लगेगा, आपको शार्पनेस थोड़ा बेटर लगेगा 4K पैनल में, बट देन वैसे बिकॉज स्क्रीन साइज इज टू स्मॉल टू एक्चुअली गेज द डिफरेंस बिटवीन 1080p एंड 4K, तो इस बात का ध्यान रखिए। सो यू शुड ऑलवेज प्रिफर अ गुड 1080p पैनल ओवर अ ऑर्डिनरी 4K पैनल इन लैपटॉप्स। याद रखिए, और अभी तो 1440p ऑप्शंस भी आना चालू हो गए विच आर अ रियली गुड मीडियम ग्राउंड, जो कि 4K इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, एंड देन 1080p से बेटर थोड़ा आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, थोड़ा आपको डिफरेंस जो समझ में आता है वो समझ में भी आएगा, एंड यू विल गेट बेटर कलर एक्यूरेसी एंड ऑल दोज थिंग्स। सो ये तो हो गया गाइस डिस्प्ले। अगर हम अब IO की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, जैसे कि उसमें कितने USB पोर्ट्स हैं, उसमें से कितने टाइप C हैं, एंड किस टाइप का USB टाइप C है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है हाई स्पीड, या फिर उससे आप डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं, या फिर वो डिस्प्ले पोर्ट इनेबल्ड है, या फिर वो थंडरबोल्ट USB टाइप C है। इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर आपको मल्टीपल डिस्प्लेज एक्सटर्नल मॉनिटर्स यूज़ करना है तो ये चीज़ें काम आएंगी। अगर आपको एडिशनल एक्सटर्नल डिवाइस चार्ज करना है, अपने लैपटॉप को USB टाइप C से चार्ज करना है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, तो इस पर ध्यान देना है। HDMI पोर्ट है कि नहीं, आपका ऑडियो एंड माइक चेक अलग अलग है या कॉम्बो है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। बाकी इसके जो यूजर्स है अभी हम डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक यूजर केस के कैटेगरीज में। एंड लास्ट में गाइज कीबोर्ड एंड योर टच पैड। बैकलिट कीबोर्ड्स आर गाइज नाउ नेसेसिटी। कभी भी आप अंधेरे में आपको काम करने की जरूरत पड़ सकती है, तो बैकलिट कीबोर्ड चाहिए, इस बात पे ध्यान दीजिए। प्रॉपर फीडबैक भी दीजिए जब भी आप शॉप में जाते हैं। अगर आपको कभी भी इंटरेक्ट करने का चांस मिलता है, ऑलवेज से ही भैया बैकलिट कीबोर्ड शुड बी स्टैंडर्ड, उस चीज़ का ध्यान दीजिए। एंड टच पैड, आई ऑलवेज से प्रिफर ग्लास सरफेस टच पैड, बट देन अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट विंडोज प्रिसीजन टच पैड होना चाहिए। तो ये तो हो गएगा इस कंपोनेंट्स जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे कंपोनेंट्स जो लैपटॉप के अंदर होते हैं, जिनका डायरेक्ट असर पड़ता है परफॉर्मेंस में लैपटॉप के, एंड मार्केट में क्या चल रहा है इन कंपोनेंट्स से रिलेटेड। आप 5 साल पुराना कंपोनेंट लैपटॉप में सस्ते में उठा के ले आएंगे, इट विल डू नो गुड टू यू, वो एक्चुअली लाइबिलिटी बन जाएगा आपका लैपटॉप। सो इस बात का ध्यान रखिए। अब आइए चलिए डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफिक यूज़र केस की, गेमर्स को क्या कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस रखना चाहिए और आज की डेट में क्या उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो लोग क्रिएटिव वर्क करते हैं, आर्ट, डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, उनके लिए क्या बेटर रहेगा। एंड अगेन ऑल इन वन पावर यूजर्स के लिए उनको किस तरह के स्पेक्स टारगेट करने चाहिए जब वो लैपटॉप खरीदने जाए। सो फर्स्ट गेमर्स, तो गेमर्स के लिए गाइज अगेन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है लैपटॉप में वो GPU होता है, आपका ग्राफिक्स कार्ड। एनवीडिया का 30 सीरीज लैपटॉप ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च हो गया है।
इंडिया में अवेलेबल होना चालू हो गए हैं। ऑलरेडी 3060, 3070, 3080 अवेलेबल हैं अपने मार्केट में खरीदने के लिए। सो डिपेंड करता है आपका बजट जितना अफोर्ड कर सकता है उतना बेटर ग्राफिक्स कार्ड लीजिए। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें और आपका बजट अगर 90,000 रुपीज़ के आसपास है तो गेट RTX 3060 गाइस आज के डेट में, और कुछ मत खरीदिए, RTX 3060 लीजिए। इट विल बी अ बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन मार्केट। एक दो लैपटॉप्स ही हैं अभी जो RTX 3060 के साथ आते हैं। लिंक्स वगैरह जो भी हैं लैपटॉप्स की रिकमेंडेशंस की वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, तो चेक कर लीजिएगा। तो आते हैं, और फ्यूचर में और भी बहुत सारे ऑप्शंस आना चालू हो जाएंगे। कमेंट्स में भी आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि 60-70,000 में क्या ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। तो गाइस जो 3050 है, 3050 Ti है, वो आने वाले हैं जल्दी ही। ऑप्शंस हमारे मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। सो दे विल फॉल इन दिस 60 to 80,000 रुपीज़ का जो ब्रैकेट है, प्राइस ब्रैकेट है, उसके बीच में जो ये लैपटॉप्स हैं 3050 Ti वाले वो कॉस्ट करेंगे। तो उनके लिए आप वेट कर सकते हैं। अगर वेट नहीं कर सकते हैं, अर्जेंट है, तो प्रेजेंट में यू कैन गेट 1660 Ti। 1660 Ti से नीचे मत लीजिए गाइज। डोंट गेट 1050 Ti राइट नाउ। आई नो अब हमारे मार्केट में मतलब प्रॉब्ली 80% जो लैपटॉप्स, गेमिंग लैपटॉप्स बिक रहे हैं 70-80,000 रुपीज़ के नीचे, वो सारे के सारे 1050 Ti ही हैं। बट देन गाइज ये जो 1050 Ti है, ये ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए हैं इसको आके मार्केट में, एंड अब ये अपना एज दिखाना चालू कर रहे हैं। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग गेम्स हैं, जो प्रेजेंट गेम्स हैं जो अवेलेबल हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं ग्राफिक्स कार्ड पे चलने के लिए एट अ स्मूथ फ्रेम रेट्स, एट इवन 1080p मीडियम एंड हाई सेटिंग्स पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं ग्राफिक्स कार्ड। तो अवॉइड करिए अगर आप कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट गेट इट 1660 Ti और 2060, बट देन 2060 के प्राइस में आपको 3060 भी मिल रहा है, तो गेट अ 3060। एंड अगर आपका बजट कम है, वेट कर सकते हैं तो वेट कर लीजिए। दैट्स व्हाट आई सेड इनिशियली ऑल्सो, वेट कर लीजिए थोड़ा। एंड देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है गाइज वो है आपका CPU। एंड यहाँ पे इट्स फेयरली सिंपल। आई मीन ग्राफिक्स कार्ड इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप सिर्फ प्राइमरली गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको सिर्फ गेम खेलना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है बहुत ज़्यादा, तो आप Ryzen 4000 सीरीज लाइक 4600H या फिर Ryzen 7 4800H, या फिर आपका जो नया आ गया है Ryzen 5 5600H, 5700 और 5800H, जो भी मिल रहा है Ryzen 5, Ryzen 7 ले लीजिए आपके बजट में। या फिर इंटेल में i5 10 जनरेशन, 11 जनरेशन और i7, जो भी आपका बजट है उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। बट अगर आप गेमिंग के साथ लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग इसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं तो गाइस Ryzen 5 और Ryzen 7, Intel i7 प्लस, नो i5, रिमेंबर नो Intel i5, i7 एंड प्लस आपको लेना पड़ेगा अगर आपको लाइव स्ट्रीम वगैरह करना है। बेस्ट ऑप्शन इन सब में अगर हम कॉस्ट को ध्यान में रखें तो Ryzen 7 है, आइदर Ryzen 7 4800H और 5800H, जो भी अवेलेबल है आपके मार्केट में। एंड द नेक्स्ट गाइज रैम एंड स्टोरेज। रैम 16 GB आइडियल है गेमिंग के लिए। स्टोरेज की बात करें तो एटलीस्ट 256 GB SSD चाहिए आपको लैपटॉप्स में, या आपके विंडोज़ को अराउंड 30-40 GB चाहिए होता है स्मूथली रन करने के लिए। लेट्स से 50 GB आपको विंडोज़ के लिए रिजर्व हो गया, तो एटलीस्ट 200 GB और चाहिए आपकी गेम्स के लिए। बिकॉज अगर आप आजकल गेम्स देखेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक ऑप्स या फिर अभी साइबरपंक 77, 100-150 GB के जो गेम्स हैं गाइस, तो वो ध्यान में रखिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा गेम्स खेलना पसंद करते हैं, मल्टीपल गेम्स एक साथ, तो आपको प्रॉब्ली 512 GB SSD चाहिए। एंड बाकी जो आपके फाइल्स हैं, जो गेम फाइल्स स्टोर करने के लिए, आप एक अपना मीडिया स्टोर करने के लिए 1 TB का SSD इज़ इनफ फॉर यू गाइज। सिर्फ SSD ले रहे हैं और गेमिंग में भी इंटरेस्ट है तो गाइज जितना बड़ा SSD आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना लीजिए, या फिर लेने के बाद अपग्रेड कर लीजिए। बट देन आपको बड़ा साइज चाहिए होगा गेमिंग के लिए। एंड देन लास्टली गाइज, अगर आप गेमिंग में इंटरेस्ट है तो बिल्ड क्वालिटी पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। कूलिंग सिस्टम कैसा है लैपटॉप्स का, लुक फॉर द रिव्यूज़, आस्क योर ट्रस्टेड रिव्यूअर्स ऑनलाइन। जाके इंस्टाग्राम में आप DM कर सकते हैं मुझे, यूट्यूब पे कमेंट लिख सकते हैं, एंड अपने आपके जो और भी जिनको आप फॉलो करते हैं क्रिएटर्स, उनको पिंग कीजिए अगर आपको आंसर्स नहीं मिल रहे थे। बट देखिए कि कूलिंग सिस्टम कितना अच्छा है, बिकॉज गेमिंग में गाइस रिमेंबर जितना ज़्यादा आपका कूलिंग सिस्टम इफेक्टिव होगा उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। तो कूलिंग सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हीट पाइप्स वगैरह कैसी हैं, वेपर चैम्बर है कि नहीं है, फैंस कैसे हैं,
इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिल्ड क्वालिटी कैसा है, आई मीन प्लास्टिक है, मेटल है, क्या है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। डोंट जस्ट रन बिहाइंड द RGBs, ओके, अवॉइड RGBs, फोकस ऑन द थिंग्स विच एक्चुअली मैटर्स। नाउ अब बात कर लेते हैं गाइज हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो क्रिएटिव बंदे हैं, जैसे कि आपके फ़ोटो जिन लोगों को एडिट करना है, वीडियोस एडिट करते हैं, आई मीन हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो गए या फिर प्रोफेशनल्स हो गए जिनको डिज़ाइन वगैरह करना होता है, आर्ट स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स हो गए जिनको प्रोफेशनल आर्ट करना है, या फिर हॉबीज़ भी जो हो गए जिनको आर्ट क्रिएट करना है, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो गाइज अगेन ये सब सॉफ्टवेयर्स रन करने के लिए यू नीड सम CPU पावर। तो उसके लिए अगेन आपका जो Ryzen 4000 सीरीज़ R5 है, Ryzen 5 या Ryzen 7 ले लीजिए, Ryzen 5000 सीरीज़ अगर आपको मिलता है अभी तो उसमें भी आप R5 R7 ले सकते हैं। इंटेल में i7 चूज़ कर सकते हैं आप। रिमेंबर गाइज, जब हम CPU की बात करते हैं तो एक्चुअली गेमिंग से ज़्यादा हमारा जो क्रिएटिव फील्ड है वहाँ पे CPU हॉर्स पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो CPU पे फोकस करिए, अच्छा CPU लीजिए, जितना अच्छा आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना अच्छा CPU लीजिए। और अगर आपको Ryzen मिल रहा है, AMD CPU मिल रहा है तो बेस्ट है एनी डे कंपेयर टू इंटेल आज की डेट में। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड, वो हमें सिर्फ जो कुछ रेंडरिंग्स या इनकोडिंग करने के लिए चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे यू कैन डू अवे विद 1050 Ti। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड के पीछे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस अनटिल आप गेमिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो यू कैन ऑलवेज डू अवे विद 1050 Ti। इवन आपका जो NVIDIA का MX 450 350 है उसके साथ भी काम चल जाएगा, बट वो कभी कभी अंडर पावर्ड फील होते हैं। सो आई सजेस्ट गो विद 1050 Ti। सो अब बात कर लेते हैं रैम एंड स्टोरेज की गाइज। एंड क्रिएटिव पर्सन्स के लिए 16 GB इज़ मिनिमम एंड 32 GB इज़ आइडियल। आई मीन इट्स गुड टू हैव 32 GB ऑफ रैम। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने वाली है गाइस कि लेट्स से आप 16 GB रैम के साथ लैपटॉप खरीद रहे हैं एंड यूर टारगेटिंग कि ठीक है मैं फ्यूचर में उसको अपग्रेड कर लूँगा टू 32 GB। तो होता क्या है, बहुत सारे लैपटॉप्स में जो 8 GB या जो एक स्लॉट रहता है वो शोल्डर्ड रहता है। तो वहाँ पे प्लीज़ चेक करिए, अगर जो आपका शोल्डर्ड स्लॉट है उसमें अगर 8 GB का ही स्टिक है जो बेसिकली कंपनी ने शोल्डर कर रखा है मदरबोर्ड पे, तो आपके पास फिर एक ही स्लॉट है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। एंड नॉर्मली जो स्लॉट्स हैं लैपटॉप में दे सपोर्ट मैक्सिमम 16 GB जो कैपेसिटी में है। तो अगर आप दूसरे स्लॉट में 16 GB भी डाल देंगे तो भी आपका 24 GB ही होगा। तो उस केस में यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप लैपटॉप खरीदें उसमें दोनों ही स्लॉट शुड बी अपग्रेडेबल, शोल्डर्ड नहीं होना चाहिए कोई भी स्लॉट। और अगर आप 16 GB वाला लैपटॉप ले रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा इसकी 8 GB की दो नहीं होनी चाहिए। इट्स आइडियल कि उसमें 16 GB का एक ही रैम स्टिक लगा हो ताकि आपका एक स्लॉट खाली हो जिसमें आप एक और 16 GB का स्टिक लगा सकते हैं। अगर 8 GB के दो लगे होंगे तो बेसिकली आपको दोनों ही स्टिक्स निकाल के बाजू में रखने पड़ेंगे एंड यू हैव टू बाय 16 GB के दो रैम स्टिक्स। तो वो इन अ वे इज लॉस फॉर यू। तो इन बातों का ध्यान में रखिएगा जब आप रैम देख रहे हो। स्टोरेज अगेन मिनिमम 256 GB SSD चाहिए। आई मीन 256 GB SSD में बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उसको आप SSD में स्टोर कर सकते हैं। बाकी के जो आपका मीडिया उसको आप HDD या हार्ड ड्राइव में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर बजट अलाउ करता है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर 512 GB, तो आपको और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम मिलेगा। एंड नेक्स्ट गाइज IO पार्ट्स लेते समय भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जो क्रिएटिव पर्सन्स होते हैं दे समटाइम्स required external monitor connected to their laptops। तो अगर आपको लेट्स से दो मॉनिटर कनेक्ट करना है तो नॉर्मली लैपटॉप्स जो हैं दे कम विद 1 HDMI पोर्ट। सो नॉर्मली जो आपका डिस्प्ले पोर्ट होता है फॉर पावरिंग द सेकेंड मॉनिटर, एक्सटर्नल मॉनिटर, इट आइदर कम्स विद योर USB-C में ही उसको इनेबल किया जाता है या फिर थंडरबोल्ट के साथ आता है। तो वो ध्यान देने वाली बात है। एंड जो लोग वंडर कर रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि मेरा जो Type-C USB पोर्ट है लैपटॉप में वो सपोर्ट करता है कि नहीं करता है डिस्प्ले पोर्ट 1.4 या फिर ये थंडरबोल्ट है कि नहीं, तो गाइस थंडरबोल्ट रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। आई मीन ये सिंबल्स देखिए यहाँ पे, अगर आपके USB Type-C पोर्ट के बाजू में अगर ऐसा सिंबल है तो इट मीन्स कि इट सपोर्ट्स डिस्प्ले पोर्ट 1.4। अगर ये सिंबल है तो इट मीन्स कि ये सपोर्ट चार्जिंग एंड थंडरबोल्ट्स के लिए ये सिंबल होता है। तो आप लैपटॉप के पोर्ट्स को देख के भी पता लगा सकते हैं कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। बाकी USB नॉर्मल आपकी USB A टाइप कितने हैं हमें डिपेंड्स। आप माउस कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड कनेक्ट कर रहे हैं, कोई और डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए अप्रोप्रिएट वहाँ पे पोर्ट्स हैं कि नहीं। अगर फॉर दोज पीपल जो लोग की स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, या फिर इवन फॉर गेमर्स आई फॉरगॉट
अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और आपको माइक एंड हेडफोन दोनों के लिए जैक चाहिए, तो अगर सिंगल कॉम्बो चाहिए तो फिर आपको अडेप्टर लगाना पड़ेगा एंड देन वहाँ पे क्वालिटी थोड़ा पीछे रह जाती है। बट अगर दो अलग से जैक हैं, एक माइक के लिए एक हेडफोन के लिए, तो इट्स ऑलवेज बेटर। तो ये सब ध्यान में रखिए। प्लस पोर्ट्स का पोजीशन कहाँ पे है। अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हैं एंड आपके सारे पोर्ट्स राइट हैंड में ही हैं, तो बेसिकली माउस यूज़ करने के लिए आपके पास स्पेस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सारे वायर्स हैं, सारे आपके जो डोंगल्स और वो जो भी लगे हुए हैं वहीं पे राइट हैंड साइड में पड़े होंगे लैपटॉप के। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए कि उनकी पोर्ट्स की पोजीशन कहाँ है, ताकि आपका एर्गोनॉमिक्स वाइज प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गया गाइस फॉर क्रिएटिव पर्सन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल इन वन पावर यूजर्स, जो बेसिकली सब कुछ थोड़ा थोड़ा करते हैं अपने लैपटॉप में। तो गाइस जब CPU की बात आती है तो इट्स वेरी सिंपल, गेट Ryzen 5 और Ryzen 7 4000 सीरीज प्लस AMD में, एंड इंटेल में i5 और i7। एंड जब ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो गेमिंग के लिए अगर लाइट गेमिंग करते हैं तो अगेन 1050 Ti इज़ गुड। इफ़ यू कैन गेट 1660 Ti इट्स रियली गुड, थोड़ा काम चल जाएगा। या फिर 3060 ले सकते हैं, तो फिर यू कैन एक्चुअली डू सम सीरियस गेमिंग ऑन दैट लैपटॉप। अगर आप सिर्फ अपना लैपटॉप ऑफिस वर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं, you're sure you're not going to do any bit of gaming on that laptop, then I'll suggest don't get a laptop with discrete graphics card। फिर उसमें ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत नहीं है आपको। इसका कुछ एडवांटेजेस ये होते हैं कि आपका जो लैपटॉप होगा वो हल्का होगा, लाइट वेट होगा, स्लिम एंड ट्रिम होगा, देखने में अच्छा लगेगा, एंड उसका बैटरी बैकअप भी ज़्यादा होगा। तो अगर आपको पता है कि you're not going to play games, for sure avoid discrete graphics card, you will gain in other departments। उसकी वजह से basically you will get a much more portable lightweight laptop in that way। Next comes guys your RAM and storage, and for everything 16GB RAM is ideal and minimum 256GB your SSD storage with SSD, या फिर सिर्फ SSD है तो minimum 512GB। इस पे ध्यान रखिएगा। डिस्प्ले में यू नीड टू हैव अ डिसेंट डिस्प्ले, क्योंकि आप काफ़ी टाइम्स अगर स्पेंड कर रहे हैं अपने लैपटॉप के साथ, तो यू नीड टू हैव अ गुड डिस्प्ले, ताकि आपके आईज पे भी उतना स्ट्रेन ना पड़े, और जो भी आप मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो। सो गेट अ डिसेंट डिस्प्ले, लुक फॉर द कलर वैलिडेशन, कलर एक्यूरेसी, कलर कवरेज थिंग जब आप स्पेक्स देखेंगे लैपटॉप का तो। एंड देन इस सेगमेंट के लिए एक और इम्पॉर्टेंट थिंग होता है गाइस, कीबोर्ड एंड टच पैड, जिनकी अभी तक हमने बात नहीं की है, क्योंकि ये कैटेगरी में मोस्टली पीपल एक्सटर्नल कीबोर्ड वगैरह अटैच नहीं करते हैं। तो कीबोर्ड का फील कैसा है, एंड बैकलाइट कीबोर्ड है कि नहीं, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। टच पैड बड़ा होना चाहिए, साइज में जितना बड़ा होता है अच्छा हो। विंडोज प्रिसीशन टच पैड होने चाहिए गाइस। आई मीन जो टच पैड इट शुड बी पावर्ड बाय विंडोज प्रिसीशन सॉफ्टवेयर, कोई और सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, ध्यान में रखिए, दे आर द बेस्ट राइट नाउ। एंड देन अगेन IO पोर्ट्स आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेलेबल है कि नहीं, उनका लोकेशन कहाँ पे है, ये एक बार देख लीजिए। एंड गाइस इन सब के साथ ऑलवेज पे सम अटेंशन कि आपका जो चार्जर है वो उसका साइज़ कितना बड़ा है, उसका वेट कितना है, क्योंकि हम लोग लैपटॉप तो देख लेते हैं, पर जब कैरी करने की बात आती है तो हमारा लैपटॉप जो होता है वो 2 किलो का होता है, साथ में चार्जर 1 किलो का होता है, तो वो भी देख लीजिए। सो दिस इज़ इट गाइज। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया है या फिर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है तो गो हैड राइट इट इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। एंड गाइज अगर आपको ये हाउ टू बाय गाइड वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप दे दीजिए, इतना तो बनता है। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक ऑन दैट रेड सब्सक्राइब बटन। लेट्स गेट कनेक्ट टू ईच अदर। आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, ciao।